मैंने कहा था कि कई चीजें जो मुफ्त में मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं पता होती है। जैसे आज की पीढ़ी को या आपसे एक पीढ़ी पहले के लोगों को आजादी की कीमत नहीं पता, क्योंकि उनको आजादी मुफ्त में मिल गई। उसके पहले की पीढ़ी ने आजादी के लिए खून बहाया था, तो उनको आजाद होने का मतलब पता है कि किसी दूसरे देश से पराधीन नहीं होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पर हमें तो आजादी मुफ्त में मिल गई, इसलिए उसकी कीमत हमें नहीं पता है। तो मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि आप क्लास में बैठे हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे बैठते हैं आराम से, और 3 घंटे में एक बार भी आपके मन में ये नहीं आता कि पीछे बैठा व्यक्ति चाकू मार सकता है। देखो मत पीछे, कोई नहीं मारेगा आपको। कई लोग पीछे देख रहे हैं, कौन बैठा है पीछे? पूरी क्लास में केवल एक बच्चा है जिसको अपने आसपास वालों से खतरा रहता है कि मेरा हाथ का खड़ा करवा देंगे या मुझ पर कड़ा रोक लगा देंगे। उसे छोड़ दें अगर तो बाकी मामलों में कोई ऐसा शक शुबा किसी को नहीं। ये जो आत्मविश्वास है ना कि मैं 3 घंटे बैठा हूं सामने मुंडी करके, पीछे वाला मुझ पर हमला नहीं करेगा, ये मुफ्त में, मतलब हमें तो मुफ्त में मिल गया है, लेकिन इसको अर्जित करने में कितनी सदियां खर्च हुई हैं, इसकी कहानी हाउस बता रहा है। हर व्यक्ति का शत्रु था, 24 घंटे शत्रु था, 2400 घंटे की शत्रुता है ये। और इसका अर्थ समझना हो तो मैं आपको अभी आज की एक सिचुएशन बताता हूँ, उससे समझिए। जब दिल्ली में दंगे हुए, आप में से कितने लोग घबरा गए थे कि मार पिटाई हो सकती है आपके साथ? हाथ खड़ा करें। एक दो लोगों को डर लगा, वो किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे, ऐसी जगह होंगे जहां ऐसा माहौल रहा होगा, इसलिए शायद ऐसा लगा होगा। कहाँ थे आप? वजीराबाद में थे आप? गोपालपुर में थे, किंतु क्योंकि आप मुस्लिम है इसलिए आपको थोड़ा सा भय हुआ, ठीक है। अधिकांश लोगों को ये भय नहीं हुआ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां ऐसा भय होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है। तो हम लोग निश्चिंत का सब लोग। अब मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ। हमारे स्टाफ में ऐसे कई लोग हैं जो उस इलाके से आते हैं जहां दंगे हुए। कुछ मुस्लिम है, कुछ हिंदू हैं। उनमें से एक हिंदू व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक दिन भीड़ ने उसको रोक लिया, उसकी बाइक को रोक लिया, और जब उसके आई कार्ड वगैरह सब चेक किए, जब कंफर्म हो गया कि वो उन्हीं के मजहब का है, तब छोड़ा, वरना उसकी मौत तय थी उस दिन। कोई दूसरा, ये हिंदू व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लड़का हिंदू है। एक दूसरी सिचुएशन सोचिए। हमारे स्टाफ में करीब 650 लोग दृष्टि में काम करते हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 15-20 तो मुस्लिम्स होंगे कम से कम, जिनमें से 2-3 काफी हाई लेवल पे हैं, बाकी लोग लोअर लेवल पे हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो मतलब हमारे काफी नजदीक के सर्कल में, मतलब उससे रोज बात होती है लगभग, उससे मैं लगभग रोज पूछता हूँ कि माहौल कैसा है। वहीं रहता है जहाँ दंगे हुए से, वहीं रहता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ माहौल कैसा है भाई। सड़क के इधर हिंदुओं की बस्ती है, सड़क के इधर मुसलमानों की बस्ती है। वो मुस्लिम है तो मुसलमानों की बस्ती में रहता है। अभी आते हुए मैंने उससे बात की, यहाँ आने से एकदम पहले। मैंने कहा कैसा माहौल है? उसने कहा सर माहौल ठीक है, बस खौफ है हमारे इलाके में। मैंने कहा अच्छा, तो खौफ है तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? उसने कहा कि सर मोहल्ले में हर गली में सब लोगों के बीच में समझौता है, तो हर समय गली में 4 या 5 पुरुष रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं। तो मैंने तुम्हारी क्या ड्यूटी है? बोला सर सप्ताह में 3 दिन रात को 12 से सुबह 6 तक मेरी ड्यूटी होती है, और हम 5 लोग होते हैं। हम पांचों गली में घूमते रहते हैं, आग सेंकते रहते हैं, बात करते ताकि सो ना जाए, और सुबह 6 बजे जब सुबह होती है, अगले 5 को उठाने के बाद फिर हम सो जाते हैं। और ये पिछले 10-15 दिन चल रहा है। मेरा अनुमान है कुछ हिंदू मोहल्लों में भी ये चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यहाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत वहां भी हो रही होगी, लेकिन ऐसा स्वाभाविक है कि माइनॉरिटीज को ये खतरा ज्यादा रहता है किसी भी जगह पर। उनसे पूछिए ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है। जब आपको रोज रात को सोते समय लगे कि सुबह होगी या नहीं होगी, कहीं रात को अचानक जोर से आवाज आए, हमारे घर के बाहर मिट्टी का तेल फेंक दिया जाए और आग लगा दी जाए, और हम घर से निकल ना पाए क्योंकि घर के बाहर लोगों ने कुंडी लगा दिया, ताला लगा दिया है, और जहां जहां से निकलने के रास्ते वहां लोग पेट्रोल बम हाथ में लेके खड़े हुए हैं। अगर आपको सोने के समय ये खतरा लगे कि सुबह तक ऐसा हो सकता है, फिर नींद आएगी या नींद उड़ जाएगी? उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। इसलिए अगर हम लोग रात को 10, 11, 12 जब भी शेड्यूल हमारा है, सोते हैं आराम से 6-7 घंटे सो के उठते हैं, बिना इस तनाव के कि जिंदा उठेंगे या नहीं। ये यूं ही नहीं हो गया है, सदियों का इतिहास है इसके पीछे।
और ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में हर व्यक्ति का 24 घंटे शत्रु था, क्या उस स्थिति में किसी भी प्रकार की शांति, व्यवस्था, सुख, डेवलपमेंट, प्रगति कुछ होने की संभावना थी? सब शून्य था उस समय, सब शून्य था। सवाल है कि स्वार्थी व्यक्ति नैतिक व्यवस्था कैसे मानेगा, राज्य के नियम कैसे मानेगा, समाज के नियम क्यों मानेगा, नैतिक नियम क्यों फॉलो करेगा? और इसका जवाब उसने कहा, क्योंकि इसमें भी उसका स्वार्थ है। और वो कैसे स्वार्थ है कि जब मनुष्य थक गए इस ओरिजिनल पोजीशन से, उनको लगने लगा यार तो अजीब हद है, 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। एक आदमी ने जंगल जाके शिकार किया हिरण का, पूरा हिरण उठा के लाया, अपने परिवार से कह रहे कि मजा आ गया, आज हिरण खाएंगे आराम से। परिवार ने हिरण खाया, आधा खा पाए, बहुत बड़ा हिरण था, कि सो गए कि सुबह खाएंगे। और पड़ोस के 4-5 परिवार ताक में थे कि ये सो एक बार। जैसी वो सोया, दूसरे परिवार ने आधा हिरण और 5 आदमी खाए। उसकी नजर केवल हिरण पे नहीं थी, उन 5 पे भी थी जो हिरण खा रहे थे। आप सोचिए कि आप दिन में अचीवमेंट करके आए कि हिरण मार के लाए, और रात को खतरा है कि दूसरे दिन आपको ही ना खाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में कौन कितना सहज होकर रहेगा? मतलब सब लोग साथ साथ बैठे कि भैया देखो ठीक नहीं लग रहा है, और बैठे भी कैसे होंगे कि भैया ठीक नहीं लग रहा, भैया ठीक नहीं लग रहा है। उनको डर लग रहा ना इसी समय कोई ना मार दे कहीं, तो किसी तरह से बैठ गए, कुछ समय के लिए पत्थर पत्थर बाहर छोड़ दिया, खाली आता हो यहाँ पर, यहाँ बैठो और बात करो, नाखून काट के, और सब लोग आराम से बैठ के बात करो। नेल कटर तो आज की बात है, उस समय तो नाखून कैसे कैसे रहते होंगे पता ना, उसी से फाड़ दिया किसी का पेट नाखून से। तो सबने मिलकर तय किया कि देखो चल नहीं पाएगा। और ये समझौता एक बार में नहीं हुआ होगा, अमेरिका और तालिबान का समझौता 4 दिन पहले हुआ और 3.5 दिन पहले टूट गया। ऐसे कितने समझौते हुए होंगे भाई? समझौता हुआ, सबने मान लिया, फिर किसी को लगा मैं तो फायदे में नहीं आया, उसके बाद में समझौता, उसे शुरू किया कार्यक्रम। उसके बाद करते करते धीरे धीरे समझौता हुआ, और समझौते में यह हुआ कि देखो सब कुछ शांति से जीना है तो एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी शक्ति सौंप दो एक तंत्र को, एक सिस्टम को।